देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी बाइक का इंश्योरेंस हम घर बैठे बैठे ऑनलाइन कैसे करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ प्रोसेस बताने वाला हूं। उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देखिए आप इंश्योरेंस ठीक है बाइक के शोरूम या किसी भी कंपनी के जो ऑफिस होते हैं वहां पर जाकर इंश्योरेंस ऑफिस में जाकर अपनी बाइक का इंश्योरेंस करा सकते हो। पर दोस्तों अगर आप ऑनलाइन इंश्योरेंस कराते हैं तो ऐसे में आपको 15 से लेकर 20% तक का डिस्काउंट देखने को मिलता है। अब ये डिस्काउंट क्यों देखने को मिलता है? अगर आप शोरूम में जाते हैं तो भाई उनका भी कमीशन होता है, और अगर आप किसी कंपनी के ऑफिस में जाकर उनके ऑफिस में इंश्योरेंस कराते हैं तो ऐसे में उनका स्टाफ काम कर रहा होता है और उनकी जो भी सैलरी होती है वो भी हमारी जो इंश्योरेंस की पॉलिसी है उसी में से ठीक है पूरा किया जाता है। और अगर हम वही इंश्योरेंस घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से करते हैं तो 15 से लेकर 20% का डिस्काउंट इसीलिए मिलता है क्योंकि यहाँ पर हमारा जो इंश्योरेंस है वो डायरेक्ट कंपनी में हो रहा है, बीच में कोई भी नहीं है। तो ऐसे में सबसे अच्छा है कि आप ऑनलाइन घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन से अगर अपनी कार या बाइक का इंश्योरेंस करेंगे तो 15 से लेकर 20% तक का डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए आपकी जानकारी के लिए पहले ही बता दूं, जब हम अपनी कार या बाइक का इंश्योरेंस करते हैं तो इंश्योरेंस बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पार्टी और दूसरा होता है थर्ड पार्टी। इन दोनों में क्या अंतर है? मान लो किसी व्यक्ति ने अपनी बाइक का इंश्योरेंस कराया फर्स्ट पार्टी, तो ऐसे में ठीक है उसको वो सारे बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है, जैसे क्या उसकी गाड़ी में कोई आग लगा दे या गाड़ी में चोरी हो जाए या कोई मतलब प्राकृतिक आपदा हो जाए उससे डैमेज हो जाए, ठीक है किसी भी कंडीशन में, या मान लो कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो फर्स्ट पार्टी की कंडीशन में ठीक है जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपकी गाड़ी का तो क्लेम देगी ही देगी, साथ में जिसकी कार या बाइक या किसी के साथ भी थर्ड पर्सन के साथ एक्सीडेंट होता है तो उसका जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई भी जो है वो इंश्योरेंस कंपनी करती है। थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है? मान लो आपने थर्ड पार्टी प्लान ले लिया तो ऐसे में अगर मान लो किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आपकी गाड़ी का जो भी नुकसान है वो इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती है। कार या गाड़ी आपकी चोरी हो गई, ठीक है बाइक चोरी हो गई या किसी ने आग लगा दी तो भी आपको कोई हर्जाना नहीं मिलेगा। थर्ड पार्टी का मतलब होता है कि आप थर्ड पार्टी करा रहे हो, यानी कि अगर एक्सीडेंट होता है किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे आप जानते नहीं हो, थर्ड पार्टी व्यक्ति है कोई भी हो सकता है, तो आपकी गाड़ी का नुकसान या आपका नुकसान जो है वो इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी, बल्कि जो सामने वाली गाड़ी है उसका या उसके चलाने वाले का जो भी नुकसान होगा उसकी जो भरपाई है वो इंश्योरेंस कंपनी करती है। यानी कि थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस होता है वो हम किसी और व्यक्ति के लिए कराते हैं, और फर्स्ट पार्टी जो इंश्योरेंस होता है उसे हम अपने लिए और किसी और दोनों के लिए कराते हैं, इसीलिए उसको फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस बोला जाता है। तो भाई सबसे पहले आप इस बात को डिसाइड कर लें, जब भी आप इंश्योरेंस करें तो फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, हल्का सा ही अंतर होता है। तो आप एक बार सोच लें, मेरे हिसाब से तो फर्स्ट पार्टी बेस्ट इंश्योरेंस है। अब मैं आपको इंश्योरेंस करने का लाइव प्रूफ प्रोसेस दिखा देता हूं। देखिए इंश्योरेंस करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एको ठीक है वेबसाइट का लिंक मिलेगा जो कि हमारी कार या बाइक का इंश्योरेंस करती है। कार या बाइक का दोनों का ही लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसके बाद आप जो है वहां पर क्लिक करके अपनी कार या बाइक का इंश्योरेंस कर सकते हैं। पर उससे पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लें ताकि आप समझ जाएं कि बाइक का इंश्योरेंस कैसे किया जाता है। अब यहां पर आपसे पूछा जाता है गेट स्पेशल डिस्काउंट ऑन योर बाइक। यहां पर आप देख रहे हो डिस्काउंट के साथ यहां पर आप अपनी बाइक का इंश्योरेंस कर सकते हैं, और यहां पर कम से कम जो आपका इंश्योरेंस है वो 555 रुपए से शुरू होता है। अब हमारी बाइक का इंश्योरेंस कितने का होगा जानने के लिए सबसे पहले यहां पर अपनी बाइक का नंबर डालेंगे, उसके बाद व्यू प्राइस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहां पर हमें देखने को मिलती है हमारी बाइक, हमारा जो बाइक का नंबर होता है उससे हमारी पूरी डिटेल आ जाती है। तो यहां पर देखने को मिलेगा हमारी जो बाइक है उसका मॉडल 2013 है। अब यहां पर नीचे आपको देखने को मिलेगा एक एडिट वाला ऑप्शन, यहां पर क्लिक करके आप अपनी बाइक को एडिट भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको लगता है कि सही डिटेल नहीं है तो आप सही भी डाल सकते हैं। मैं एडिट पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहां पर आप अपनी बाइक को सर्च कर सकते हैं, यहां पर क्लिक करके आपका जो भी बाइक है ठीक है यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी मॉडल है 2013 2014 2015 यहां पर आप डाल देंगे, और उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने तीन ऑप्शन आते हैं। पहला जो ऑप्शन है उसमें बताया जाता है कि आपकी जो बाइक है उसकी जो पॉलिसी है, यानी कि पहले आपने इंश्योरेंस कराया है, अगर वो एक्सपायर नहीं हुई है तो यहां पर आपको नोट एक्सपायर देखने को मिलेगा। अगर एक्सपायर हुए 90 दिन हुए हैं 3 महीने तो यहां पर देखने को मिलेगा, और आपकी बाइक की जो पॉलिसी है इंश्योरेंस पॉलिसी अगर वो 3 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है एक्सपायर हुए तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट हमें देखने को मिल जाता है। अब उसके बाद यहां पर देखने को मिलेगा व्यू प्लान, इस पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलता है हमारी जो बाइक है ठीक है मॉडल के हिसाब से, जैसे कि हमारा जो मॉडल है 2013 है उसके हिसाब से हमारी बाइक की जो इंश्योर्ड वैल्यू है, यानी कि इंश्योरेंस देने वाली कंपनी जो वैल्यू
वैल्यू लगा रही है जितने रुपए तक का, ठीक है, वो क्लेम देगी आपको, वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि 19,217 रुपये मेरे केस में, मेरी बाइक का मॉडल जो है 2013 है, तो इतनी वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि भाई अगर आप चाहें तो यहाँ पर इस वैल्यू को एडिट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके वैल्यू को बढ़ाते हैं तो आपका जो प्रीमियम होगा, ठीक है, उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आप बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू पहले से ही कंपनी लगाती है उसको आप सेट रहने दें। अब नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है कि यहाँ पर आप जो प्लान खरीद रहे हैं वो 1 साल के लिए करा रहे हैं, 2 साल के लिए या 3 साल के लिए। देखो, अगर आप 1 साल का लेते हैं तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप 2 साल या 3 साल का लेते हैं तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा, ठीक है, डिस्काउंट मिल जाता है। नीचे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमारे सामने 2 प्लान आते हैं। पहला जो प्लान होता है वो होता है कंप्रेहेंसिव प्लान। अब ये क्या होता है? ये होता है फर्स्ट पार्टी प्लान, और दूसरा देखने को मिलेगा थर्ड पार्टी प्लान। अब दोनों में अंतर क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। सो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा व्यू मोर, इस पर मैं क्लिक करूंगा। अब क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है अगर हम फर्स्ट पार्टी प्लान लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर हमें एक्सीडेंटल कवर मिलेगा, ठीक है, हमारी गाड़ी का और सामने वाली की गाड़ी का। यानी कि फर्स्ट पार्टी प्लान जो होता है कंपनसेसिव प्लान, इसमें यह होता है कि देखो, जो फर्स्ट पार्टी होती है वो तो होती है कंपनी, यानी कि जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है। सेकंड पार्टी वो व्यक्ति होता है जो अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कर रहा है, और थर्ड पार्टी उसे कहा जाता है कि इन फ्यूचर अगर एक्सीडेंट होता है जिस गाड़ी से, वो थर्ड पार्टी में आती है। तो फर्स्ट पार्टी में आपकी जो गाड़ी है और सामने वाले की जो गाड़ी है, दोनों को यहाँ पर क्लेम मिलता है अगर एक्सीडेंट होता है। अगर आपकी गाड़ी में फायर से, यानी कि आग वगैरह लग जाती है, उसमें कोई क्षति होती है तो उसका क्लेम भी मिल जाता है। अगर चोर आपकी गाड़ी को चुरा कर ले जाता है उस कंडीशन में भी आपको जो है यहाँ पर क्लेम मिलता है। साथ में यहाँ पर और भी कुछ आपको बताए गए हैं, नेचुरल या डैमेज वगैरह, जैसे ओलावृष्टि होती है उस कंडीशन में आपको जो है क्लेम मिलेगा। साथ में थर्ड पार्टी इंजरी या डेथ, मतलब थर्ड पार्टी का मतलब है कि अगर किसी के साथ एक्सीडेंट होता है तो सामने वाला व्यक्ति, उसके कोई चोट लगती है या उसकी गाड़ी खराब होती है, दोनों कंडीशन में यहाँ पर जो है क्लेम मिल जाता है। अब यहाँ पर यह भी बताया गया है कि क्लेम नहीं मिलेगा तो किस कंडीशन में है। पहला है नॉन एक्सीडेंटल डैमेज, मान लो आपकी गाड़ी खड़ी है, खड़े खड़े टायर फट गया, इंजन फट गया, ट्यूब फट गई, ऐसी कंडीशन में कोई क्लेम नहीं मिलता है। और दूसरा बताया गया है कि अगर आप यहाँ पर शराब वगैरह पीकर गाड़ी को चलाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी कोई क्लेम नहीं मिलता है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्टी का हो गया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं थर्ड पार्टी का प्लान। तो यहाँ पर व्यू मोर पर क्लिक करूंगा। अब थर्ड पार्टी का प्लान लेते हैं तो बताया है कि थर्ड पार्टी की इंजरी और डेथ, यानी कि हमारा कुछ नहीं होगा, सामने वाली व्यक्ति, यानी फ्यूचर अगर किसी के साथ एक्सीडेंट होता है तो उसकी डेथ होती है या उसकी गाड़ी खराब होती है, इंजरी होती है, उसको क्लेम मिलेगा सामने वाले को। और थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी, मतलब वही है, प्रॉपर्टी में उसकी गाड़ी आ गई कि मान लो अगर आपकी जो बाइक है, ठीक है, वो डैमेज होती है तो उसमें कुछ भी क्लेम नहीं मिलेगा। मतलब हम करवा रहे हैं थर्ड पार्टी अपना इंश्योरेंस, तो हमारी गाड़ी का कोई यहाँ पर क्लेम नहीं है। और साथ में इनलीगल एक्टिविटी या ड्राइविंग, अगर हम दारू वगैरह पीकर गाड़ी चला रहे हैं, कहीं ठोक देते हैं, तो भी हमें यहाँ पर कोई क्लेम नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर अगर हम फर्स्ट पार्टी, ठीक है, यहाँ पर इंश्योरेंस करते हैं तो 944 रुपये का होगा, और थर्ड पार्टी करते हैं तो 714 रुपये का होगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। पर दोस्तों ज़्यादा अंतर नहीं है, देखो 714 944 ज़्यादा कुछ अंतर निकल कर आता नहीं है, 100-150 रुपये का या 200 रुपये का अंतर आता है। तो ऐसी कंडीशन में आप ये मानकर चलें कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करने में कोई बेनिफिट नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी घर में रहती है, कभी कभार आप निकालते हो, तो ऐसी कंडीशन में आप थर्ड पार्टी करा सकते हो। पर अगर बहुत ज़्यादा यूज करते हो आप अपनी गाड़ी का, तो आपको फर्स्ट पार्टी ही यहाँ पर जो है इंश्योरेंस कराना चाहिए। सो यहाँ पर मैं फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद आप देख सकते हैं 944 रुपये हमारी कॉस्ट है, ठीक है, 1 साल की, मैंने 1 साल सिलेक्ट किया है, और इसमें 18% जीएसटी लगेगा। अब इस इंश्योरेंस को करने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमसे बताया जाता है कि आप चाहो तो यहाँ पर 350 रुपये का पर्सनल एक्सीडेंटल कवर ले सकते हो, राइडर कवर ले सकते हो, और कुछ भी बताया जाता है। दोस्तों ये जो है ना, जो इंश्योरेंस कंपनी होती हैं, ये एडिशनल अपनी कॉस्ट को बढ़ाने के लिए, अपने बेनिफिट के लिए कुछ और भी यहाँ पर हमें बताते हैं। पर आपको यहाँ पर किसी को भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिंपल यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ब्रेकअप आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो प्लान है वो 714 रुपये जो है थर्ड पार्टी है, और 230 रुपये यहाँ पर जो है ओन डैमेज ओडी ऐड हो चुका है, यानी कि फर्स्ट पार्टी हो चुका है। थर्ड पार्टी तो चलता ही है, उसमें फर्स्ट पार्टी 230 रुपये का ऐड और हो चुका है। टोटल मिलाकर हमारी कॉस्ट 944 है, यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं ओके पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है जस्ट फ्यू मोर डिटेल। अभी हमें कुछ और डिटेल देनी है, जैसे कि यहाँ पर अपना फुल नेम बताएंगे, अपनी एक ईमेल आईडी डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जहाँ पर आप रहते
आते हैं वहाँ का पिन कोड डालेंगे, और अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, वरना इसको छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है। और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी यहाँ पर डालकर जैसी वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अभी यहाँ पर देखने को मिलेगा हमारी जो बाइक है, ठीक है, उसका नंबर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। मॉडल यहाँ पर देखने को मिलेगा। हमारी जो बाइक है वो कितनी पुरानी है, यहाँ पर ईयर देखने को मिलेगा। इंश्योर्ड वैल्यू यानी कि 19,270 रुपये तक का हमारा जो है यहाँ पर क्लेम मिल रहा है। और पॉलिसी स्टार्ट कब से हो रही है, 16/1/2026। और यहाँ पर हम फर्स्ट पार्टी प्लान ले रहे हैं, वो भी 1 साल के लिए। तो यहाँ पर आपको, ठीक है, बाइक ओनर की डिटेल देखने को मिलती है, नाम देखने को मिलेगा, जीमेल आईडी और फ़ोन नंबर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों जैसे क्या हमारी जो बाइक है उसमें उसकी कॉस्ट में 18% जीएसटी और लग गया, तो हमारी जो कॉस्ट है वो हो चुकी है 1,114 रुपये। अब यहाँ पर हमें जो है इसकी पेमेंट करनी है, तो पे नाउ पर क्लिक करूँगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है कि आप यहाँ पर पेमेंट किससे करना चाहते हैं, यूपीआई के द्वारा, फोन पे, गूगल पे। तो मैं यहाँ पर फोन पे को सिलेक्ट करूंगा, पे नाउ पर क्लिक करूंगा और सिक्योरिटी पासवर्ड डालकर यहाँ पर पेमेंट कर दूंगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो है सक्सेसफुली पेमेंट यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और पेमेंट होने के बाद अब हमारे सामने आता है पेमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर केवाईसी करनी होती है, सो स्टार्ट केवाईसी पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर देखने को मिलेगा फुल नेम, अपना फुल नेम डालेंगे, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर अपना पैन कार्ड का नंबर डालेंगे और पैन कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर डालेंगे। और उसके बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा प्रोसीड वाला ऑप्शन, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है कि भाई यहाँ पर हमने पेमेंट कर दी, केवाईसी होगी और पॉलिसी जो है वो भी इशू हो चुकी है। और 2 से लेकर 3 मिनट के अंदर, ठीक है, ये जो बॉन्ड है जो यहाँ पर हमने इंश्योरेंस करा है उसके जो डॉक्यूमेंट है हमारे व्हाट्सअप नंबर पर पहुँच जाते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब उसके बाद नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गो टू माई अकाउंट, इस पर मैं क्लिक करूँगा। और जैसे क्लिक करता हूं तो यहाँ इसी ऐप के अंदर हमारी जो है पूरी डिटेल देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बजाज डिस्कवर हमारा मॉडल आ गया, ठीक है, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट और हमारे इंश्योरेंस वैल्यू देखने को मिलेगी। अब यहाँ से डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपने जो डॉक्यूमेंट है इंश्योरेंस के उसको डाउनलोड कर सकते हैं।